अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसाम है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की, जो है मोटिवेशन लेटर। आप किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपका डिसीजन जो है स्कॉलरशिप का वो चेंज कर सकता है। तो मैं आपको स्क्रीन पे एक अपना मोटिवेशन लेटर जो मैंने एक रासमस प्रोग्राम के लिए लिखा था वो भी शो करूँगा, और उसके साथ आपको बताऊँगा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मोटिवेशन लेटर के, और आपने कैसे एक अच्छा मोटिवेशन लेटर लिखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको मैं स्क्रीन भी शो करता हूँ। तो मैंने बेसिकली इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। पहला सेक्शन आपका क्या होना चाहिए, फिर दूसरा सेक्शन क्या होना चाहिए, और किस तरह आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है उसके अंदर। सबसे जो मेन पॉइंट है वो है कोर्स रेलेवेंस। आपकी जो कोर्स रेलेवेंस है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना रेलेवेंट है प्रोग्राम के साथ, बेसिकली आपने वो शो करना है मोटिवेशन लेटर में। अपनी मोटिवेशन शो करनी है कि किस तरह आपके एक्सपीरियंसेस जो प्रोग्राम के अंदर जो पढ़ाया जाएगा या जो भी उसके प्रोग्राम के मोटिव्स हैं उनके साथ किस तरह मैच करता है। जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा आपका मोटिवेशन लेटर का, वो बेसिकली एक हुक पैराग्राफ होगा। उसमें आपकी मोटिवेशन पता चलेगी कि आप इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड आपका प्रोग्राम है, उसमें क्यों काम कर रहे हैं। क्या आपकी मोटिवेशन थी जिसकी वजह से आपने जो अपनी प्रायर एजुकेशन है वो उससे रिलेटेड ली, या जो आपके एक्सपीरियंसेस थे वो आपने उस फील्ड में किए। तो बेसिकली ये हुक पैराग्राफ होगा। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन शेयर कर सकते हैं जिसने आपकी ज़िंदगी में चेंज किया और आपको इस फील्ड के अंदर लेके गया। तो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इधर पढ़ सकते हैं जो पहला पैराग्राफ है उसमें मैंने जो अपना हुक पैराग्राफ लिखा है वो किस तरह मैंने उसकी डायरेक्शन सेट की है कि ये बेसिकली एक आइडियोलॉजी थी मेरी, और जिसकी वजह से मैं फिर सस्टेनेबल एनर्जीज़ और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ गया। क्योंकि ये जो प्रोग्राम था जिसमें मैंने अप्लाई किया था ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड था, तो इस वजह से एक बैकग्राउंड बनाना ज़रूरी था। तो बेसिकली आपने इस पैराग्राफ के थ्रू ग्रैब करनी है टेंशन जो पढ़ रहा है रीडर उसकी, और अपनी जेन्युइन मोटिवेशन शो करनी है। यूजली आप जो जेनेरिक चीज़ें होती हैं वो ना यूज़ करें। जेनेरिक कोई न्यू मोटिवेशन हो, कोई आपकी एक्चुअल आपकी ऑथेंटिक ओरिजिनल मोटिवेशन हो। तो जितना आप ओरिजिनल अपने मोटिवेशन लेटर को लिखेंगे उतना आपके चांसेस इंक्रीज़ होंगे। तो अब हम सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं। तो उसी को जो पहला हुक पैराग्राफ था उसी को लेके मैंने अपना सेकंड पैराग्राफ में लेके गया हूँ। इस सेकंड पैराग्राफ में आप अपना बेसिकली एकेडमिक और टेक्निकल बैकग्राउंड बताएंगे कि आपकी मोटिवेशन से वो कैसे रिलेट करता है। आपकी जो मोटिवेशन थी आपने उस पर फिर किस तरह काम किया, और अपना जो एकेडमिक अपनी जो आपकी जर्नी थी उसको किस तरह उस फील्ड से रिलेट किया। तो इसमें मैंने वही लिखा है कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी मेंशन किया जो मैंने अपने फाइनल ईयर में किया था, कि वो भी इसी मोटिवेशन को लेके मैंने उस तरफ गया और फिर इस प्रोजेक्ट को किया, और कैसे ये सारा कुछ जो है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स की तरफ मेरी एक जर्नी स्टार्ट करता है या मेरे एक्सपीरियंस को बताता है। तो बेसिकली आप अपने एकेडमिक्स को अपनी मोटिवेशन के साथ और जो प्रोग्राम में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ रिलेट करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में यूजुअली अपना टेक्निकल इंटरेस्ट, रेलेवेंट कोर्स वर्क, इसको ओवरडू ना कीजिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी सीवी में पहले से मेंशन्ड होती हैं। तो कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आप अपनी सीवी में मेंशन नहीं कर सके या उसको बेसिकली रिलेट कैसे करना है वो आप इस मोटिवेशन लेटर में करेंगे। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया। फिर थर्ड पैराग्राफ में आपने उसी को, अगर आपके एक्सपीरियंसेस हैं, इंटर्नशिप्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंसेस थे, तो मैंने उसके साथ रिलेट किया अपने थर्ड पैराग्राफ में कि मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड ये था। तो इसी को लेते हुए मैंने अपना कैसे अपना करियर शुरू किया और अपने करियर में किस तरह के काम किया, और इसमें वही स्पेसिफिकली वही करियर में काम मेंशन करें जो प्रोग्राम से रेलेवेंट हो, और किस तरह मैंने बेसिकली वही सारी चीज़ें मेंशन की जो एक्चुअली प्रोग्राम में पढ़ाई जा रही थी या प्रोग्राम का कोर उस एरिया था। तो
फॉर्चुनेटली मेरा काम भी उसी से एग्जैक्टली रिलेट करता था, तो मैंने वो एग्जैक्टली अपना काम मेंशन किया थर्ड पैराग्राफ में। तो बेसिकली आपने अपना टेक्निकल रेडीनेस शो करनी है कि आपको पहले ये सारा काम कर रहे हैं, तो ये जो मोटिवेशन है आपकी, इसके ऊपर आप अपना काम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम एक जस्ट एक्सटेंशन है और आप इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं। आप अपने इंटर्नशिप्स मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, या कोई प्रोजेक्ट्स जो आपके बहुत रेलेवेंट हैं प्रोग्राम से, वो मेंशन कर सकते हैं। जो फोर्थ पैराग्राफ है, हाँ जी, फोर्थ पैराग्राफ जो है वो बेसिकली वाई दिस प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम की जो आपकी जो रिसर्च है, जो आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताया कि आप एरास्मस की स्कॉलरशिप को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको देख लें। उसमें मैंने बताया कि आप एरास्मस प्रोग्राम को कैसे सर्च करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या कोर्स कैटलॉग है, या क्या उसका आइडियोलॉजी है प्रोग्राम की, और क्या कोर उसका है, और जिस पे आपने अपनी सारी मोटिवेशन लेटर बनाना है, अपनी सारी बेस उस पर बनानी है। तो उसी के साथ अब आपने रिलेट करना है। अब आपकी जितनी अच्छी रिसर्च होगी उतना अच्छा ये आपकी मोटिवेशन लेटर में शो करेगा कि आपने प्रोग्राम को अच्छी तरह पढ़ा है और आपको प्रोग्राम के बारे में हर चीज़ पता है। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली आपने वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं उनको निकालना है और उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करना है। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है कि जो करिकुलम है वो मेरे बैकग्राउंड से मिलता है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, ये कोर्सेज़ मैंने देखे थे उनके कैटलॉग में। ये बैटरी चार्जर से रिलेटेड है। मेरा काम भी जो था, मेरा एक्सपीरियंस भी था, वो बैटरी पे था, तो मैंने उससे रिलेट किया। और ये सारी चीज़ें मैंने कहा कि मेरे जो एरियाज़ हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उनसे रिलेट करता है। तो आपने भी यही करना है। टू बी ऑनेस्ट ये इतना अच्छा मैंने नहीं लिखा हुआ, इसमें आप और भी ज़्यादा चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, मोर इन डेप्थ आप जा सकते हैं। तो बस इट्स जस्ट अ जनरल एग्जांपल, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसमें कोई यूनिवर्सिटी का कोर्स वर्क, यूनिवर्सिटी मेंशन कर सकते हैं, ये सारी कुछ आप मेंशन कर सकते हैं। पर्पज़ इसका ये है कि आपकी जेन्युइन रिसर्च शो करनी है कि आपके प्रोग्राम के बारे में सारा कुछ पता है और आपने इंटरेस्ट शो करना है, और ये सारा कुछ आपने बेसिकली इसमें प्रूव करना है। उसके बाद आप अपने कैरियर गोल्स के ऊपर जा सकते हैं प्रोग्राम को ले के साथ, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में देखा था कि इनकी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशंस हैं कंपनीज़ के साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है। तो मैंने उसी चीज़ को हाईलाइट किया। ये फिर से शो कर रहा है कि मैंने प्रोग्राम को इन डेप्थ सर्च किया है, रीड किया है, हर चीज़ के बारे में मुझे पता है। तो उसी को मैं लेके चला हूँ कि मैंने देखा कि प्रोग्राम का काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री के साथ एक कोलैबोरेशन है और एक्सपोजर मिलेगा मुझे इस प्रोग्राम के थ्रू इंडस्ट्री में। और बेसिकली एक टोन सेट कर रहा हूँ मैं कि इस प्रोग्राम की मुझे क्यों ज़रूरत है और इससे मैं क्या गेन करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें मेंशन की। इसी पैराग्राफ के अंदर आप अपने कुछ वॉलंटियर वर्क या जो आपका जो वर्क है जो होगा प्रोग्राम से रेलेवेंट लेकिन वह थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर में आ जाएगा, वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने इंजीनियरिंग कम्युनिटीज़ में काम किया है, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स एंड वर्कशॉप, दिस टाइप ऑफ काम मैंने किया है। तो लर्निंग अबाउट करंट इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स और लोगों को इसके बारे में बताने के लिए मैंने काम किया, तो ये मैंने लिखा है इसमें। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा बेसिकली वो एक समराइज़ किया मैंने पैराग्राफ में। आप इसको किसी और पैराग्राफ के साथ मर्ज भी कर सकते हैं। बेसिकली मैंने समराइज़ किया कि दोबारा से कि क्यों मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट प्रूव किया है कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की कितनी ज़रूरत है, और थ्रू दिस प्रोग्राम कैसे मैं अपना सारा जो नॉलेज है मेरा जो मेरे पास पहले है उसको कैसे स्ट्रेंथन करूँगा और एक इफ़ेक्टिव पर्सन बनूँगा इस एनवायरनमेंट चेंज में। उसके बाद यूजुअली प्रोग्राम्स के मोटिवेशन लेटर में ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने आफ्टर योर मास्टर्स क्या आपका कैरियर गोल है उसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो एरास्मस प्रोग्राम्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने मेंशन करना है कि आई विल बी गोइंग बैक टू माय कंट्री, और ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन आप इसको जनरलाइज रखें, इतना कि स्ट्रॉन्ग आप किसी भी तरफ ना जाएं। ये मेरा ओपिनियन है कि आप किसी भी तरफ स्ट्रॉन्ग ना जाएं, आप एक जनरलाइज रखें। जैसे मैंने रखा है कि आफ्टर दिस प्रोग्राम आई होप टू पार्टिसिपेट इन क्रिएशन ऑफ इनोवेटिव एंड एक्सेसिबल क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। जनरलाइज एंड
कोई इतना मैंने सॉलिड पाथ नहीं चुना कि मैं या तो बैक टू माय कंट्री जाऊंगा या मैं इंडस्ट्री में काम करूंगा या मैं फ़र्दर पीएचडी करूंगा। तो इसको जनरलाइज रखा है मैंने। इसके बाद एक आपका जनरल पैराग्राफ हो सकता है, क्योंकि एरास्मस का प्रोग्राम है, डिफरेंट कंट्रीज़ में आपने जाना है, तो आप एक अपना कुछ शो भी कर सकते हैं कि मैं क्यों इंटरकल्चरल इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहता हूँ। और मेरे पास कोई पहला अगर बैकग्राउंड है प्रायर, तो वो मैंने कब किया था, जिसमें मुझे आइडिया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में किस तरह रहते हैं या क्या करते हैं। तो वही मैंने इसमें लिखा है कि मल्टीकल्चरल कोलैबोरेशन है, एनवायरनमेंट इंटरनेशनल है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए इंटरपर्सनल स्किल्स, अडॉप्टेबिलिटी, ग्लोबल पर्सपेक्टिव के लिए। और यही मैंने मेंशन किया है। अगर आपका कोई पहला प्रायर एक्सपीरियंस है, आप वो भी लिख सकते हैं कि मैं पहले इस प्रोग्राम पे गया था या एक्सचेंज था या कोई भी किसी आपने इंटर्नशिप की, ग्लोबल इंटरनेशनल इंटर्नशिप की, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव एक्सपीरियंस विद इन वर्किंग विद डिफरेंट नेशनैलिटीज़ और इन्वायरमेंट। सो आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। सो बेसिकली ये था कि आप अपना इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में अपना फिट शो करें। और यूजली ये स्पेसिफिक टू एरास्मस प्रोग्राम्स भी है, लेकिन सारे प्रोग्राम्स ही अगर आप मास्टर्स के देखें, अगर आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक आप लिख सकते हैं। और बेसिकली ये ओवरऑल आप कह लें कि ये मोटिवेशन लेटर ये स्ट्रक्चर होता है उसका। अब इसमें यूजुअली मैंने काफ़ी लोगों के मोटिवेशन लेटर्स चेक भी किए हैं, काफ़ी लोग मुझे भेजते हैं लिंक्डइन वगैरह पे कि हमारा मोटिवेशन लेटर चेक करें। यूजुअली बहुत जनरल होता है। अगर मैं 10 लोगों के मोटिवेशन लेटर पढ़ूँ ना, तो 10 के 10 सेम ही होंगे। वही एक चीज़ होगी कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है। ना कोई रिसर्च होती है इन डेप्थ कि आपने प्रोग्राम के अंदर क्या अच्छाई देख ली है जिसकी वजह से आप प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। ना अपने बारे में कोई इन डेप्थ होता है बैकग्राउंड के आप किस तरह उस प्रोग्राम के साथ रिलेट कर रहे हैं। एक जनरल मोटिवेशन लेटर होता है जो मेरे ख्याल से आप किसी भी प्रोग्राम में भेज सकते हैं। ये यूजुअली लोग इस तरह की मोटिवेशन लेटर्स लिखते हैं और फिर दैट्स वाई कि वो देखते हैं कि उनकी सिलेक्शन नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उनको फिर समझ नहीं आती। तो हमेशा प्रिसाइजली प्रोग्राम को पढ़ें, अपने एक्सपीरियंसेस को उससे रिलेट करें और आपके एक्सपीरियंसेस उससे रेलेवेंट होने भी चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ उस प्रोग्राम में ना अप्लाई करें, अपने से रेलेवेंट प्रोग्राम ढूंढें। तो ये ओवरऑल एक समरी है मोटिवेशन लेटर्स पे, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। और अगर आपकी दूसरी चीज़ें कमज़ोर हैं तो दिस मोटिवेशन लेटर कैन चेंज योर फेट कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।